अगर आप चाहती हैं कि आपके न्यू बॉर्न बेबी की हेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएं, बल्कि लोग आपसे पूछे कि यार तुम इसके हेयर पे क्या अप्लाई कर रही हो, तो ये हेयर ऑयल आपने उसे लास्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मदीहा किरण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम अनदर न्यू वीडियो। सो ब्यूटीफुल गर्ल्स, कैसे हैं सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं उन सब माओं की वो परेशानी आज दूर कर दूँगी जो कि वो अपने बच्चों के बालों को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंस होती हैं। स्पेशली न्यू बोर्न बेबी जो होते हैं उनके हेयर्स इतने ज़्यादा लाइट होते हैं। स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं ना, गर्ल्स की तो माँ को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि इनके बाल कितने से अच्छे हो जाएं। तो आज मैंने आपकी ये फिक्र कर दी है बिल्कुल दूर। तो आपने इस मैजिकल ऑयल को लाजमी बनाना है और अपने बच्चों पे अप्लाई करके, और जो आपको 1 मंथ के बाद रिजल्ट मिलेगा ना, कमेंट सेक्शन में आके आपने मुझे लाजमी अपना फीडबैक देना है और मैं कहती हूँ आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग देख लें कि ये मैजिकल ऑयल कैसे रेडी होगा। पहले आप लोग इसकी रेसिपी देख लें, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने इस मैजिकल ऑयल को यूज़ कैसे करना है। इस मैजिकल ऑयल को रेडी करने के लिए जी सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर ले लेना है एक रेड कलर का छोटू सा ऑनियन, और आपने इसको छिलकों के समेत ही इस तरह से छोटा छोटा सा स्लाइसेस में काट लेना है। तो जी इस तरह से काटने के बाद आपने एक पैन लेना है और पैन में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। इसके बाद जी आपने यहाँ पर 1 कप जो है वो ऑयल ऐड करना है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थर्ड पे ऐड करेंगे जी ब्लैक सीड यानी कि कलौंजी। कलौंजी आपने यहाँ पर ऐड करनी है हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी हमने इसमें ऐड करनी है। कलौंजी का तो कुरान पाक में भी है कि इसमें हर बीमारी की शिफा है। और हेयर्स के लिए मैं कहती हूँ इसमें हमने जितनी भी चीज़ें ऐड की हैं ना, सारी की सारी चीज़ें आपके हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। तो जब यहाँ पर हमने ऐड करना है फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना, जो हम लोग अक्सर अचार में भी डालते हैं। हाफ़ टेबल स्पून ही जी हमने यहाँ पर ऐड करना है मेथी दाने का। और उसके बाद हमने अपना लास्ट इंग्रेडिएंट जो ऐड करना है इस ऑयल को बनाते वक्त, इसके अलावा भी मैंने इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है, बट वो ऑयल को जब हम लोग पका लेंगे तब ऐड करेंगे। अब हमने जस्ट इतनी ही चीज़ें ऐड करनी है। तो जब मैंने इसमें ड्राई रोज़मेरी लीफ 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया है। अब आपने जी बिल्कुल लो फ्लेम पर, जिसको कहते हैं ना दम वाली आँच, वहाँ पर आपने इस ऑयल को जो है पकाना है बहुत ही लो हीट पे। अब इसे 5 से 7 मिनट पकाना है और आपने कंटिन्यूसली इसमें चम्मच चलाते जाना है। हमारा जो प्याज है वो बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इसे बेबी की स्किन पे भी अप्लाई करना है। तो जिस तरह से हम लोग इसको अच्छे से पका लेंगे 5 से 7 मिनट और कंटिन्यूसली चम्मच चलाते जाएंगे, और फिर हम लोग इसे फ्लेम से उतार लेंगे। ये देखें जी ऑयल हमारा बनके रेडी है। बट अभी हम इसे स्ट्रेन करने के बाद मैं इसमें 2 चीज़ें और ऐड करूँगी। ये देखिए प्याज हमारा बिल्कुल भी जला नहीं है और अब ये कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन होने के बाद जी इस तरह से एक बाउल में स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। तो जिस तरह से मैं सारा जो ऑयल है वो इस तरह बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और अब आपने क्या करना है इस पॉइंट पे, जब आप ये जितना भी ये चीज़ें ना इंग्रेडिएंट्स जब आप इस तरह से स्ट्रेनर में डालेंगे तो हम इसको अच्छे से प्रेस करना है, ताकि जितना भी ऑयल है वो सारे का सारा बाउल में अच्छे से निकल आए। अब हमने जितनी भी चीज़ें डाली थी ना, उन सब का एक्सट्रैक्ट इस ऑयल में निकल आया है। तो जी यहाँ तक तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी। मैं सारी क्वांटिटी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी ताकि आपको इजी हो जाए, वहाँ से भी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगी। जो रोज़मेरी लीव्स हैं वो आपको किसी भी चपनसार शॉप से आप ऑनलाइन भी बाई कर सकती हैं। तो जी 1 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कैस्टर ऑयल का। अब मैं इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना सेकंड इंग्रेडिएंट, वो है जी एवियन का कैप्सूल विटामिन ई का। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है, किसी भी अच्छे जो है आप इसे मेडिकल स्टोर से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो जी 1 कैप्सूल 400 ग्राम वाला मैं इस ऑयल में ऐड करूँगी। सीजर की हेल्प से जी हम ऊपर से इस तरह कैप्सूल को कट कर लेंगे। कट करने के बाद जितना भी इसमें ऑयल होगा वो मैं इस ऑयल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो जी 1 कैप्सूल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट्स हैं जी इस ऑयल के। आप बेफिक्र होकर छोटे बच्चों के लगाएं, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लगाएं, गर्ल्स के लगाएं, टीनेजर गर्ल्स के लगाएं, चाहे तो आप अपने बालों पर भी अप्लाई कर लें। मैं कहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा ये ऑयल बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑयल बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये तो आपने देख लिया कि ये मैजिकल ऑयल कैसे रेडी होगा। तो ये बेसिकली ये जो हेयर ऑयल है ना, ये मेरी आपी को बताया था उनकी एक फ्रेंड ने, क्योंकि उनकी बेटी 1 साल बड़ी है आपी की बेटी से।
तो उसने अपनी बेटी की हेयर ऑयल बना के यूज़ किया था और उसी ने आप ही को भी बताया कि ऐसे ऐसे तुम हेयर ऑयल बनाओ। और मैं कहती हूँ हमने उस पे अरीशा पे जब इसको अप्लाई किया तो उसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा हमें अमेजिंग देखने को मिले। और अब माशाल्लाह आप उसके बाल देख सकते हैं कि कितने बड़े हो गए हैं और अभी वो 3 ईयर्स की भी कंप्लीट नहीं हुई माशाल्लाह से। तो चले जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे अप्लाई कैसे करना है। जितना आपने इसे लेना है ना, 1 या 2 टेबल स्पून आपने जो है इसे एक छोटी कटोरी में डाल देना है और उसको अपने हल्का सा वार्म करना है। इसे कहते हैं ना नीम गर्म कोसा कोसा सा, वैसे वैसे करके जी आपने अच्छे से चम्पिंग करनी है अपने बच्चों की। ऐसे रोट्स में बहुत अच्छे से मसाज करना है, ओके। और मसाज करने के बाद आपने इसे 2 आवर्स के लिए छोड़ देना है। अच्छा जी, जो बॉयज़ होते हैं ना, बॉयज़ के भी आपने इसी तरह से अप्लाई करना है हेयर्स पे ऑयल। बट बॉयज़ के जो होते हैं ना हेयर्स, वो इतनी जल्दी बढ़ते नहीं हैं। तो अगर आप बच्चियों के लगा रहे हैं जिनके बाल ज़्यादा हैं, लंबे हैं, तो उनका आपने यहाँ यहाँ तक जो है हेयर ऑयल यही लगाना है, ये वाला। आगे चाहे आप जो है वो सिंपल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कि कोई सरसों का तेल सादा आप नीचे लगा दें लेंथ में। बट आपने मसाज जो करनी है ना स्कैल्प में, वो इसी हेयर ऑयल की करनी है। मैं कहती हूँ 1 मंथ में ही आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वाज़ह फ़र्क आप देखेंगे कि आपके बच्चों का जो बाल है उनमें वॉल्यूम आ रहा है, इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इंक्रीज़ हुई है। इसके अलावा हेयर फॉल का भी सोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसे चाहे तो बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए टोटली सेफ़ है, न्यू बॉर्न के भी आप इजीली यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि हमने खुद घर में इसे यूज़ किया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपने उसके बाद में इसको अच्छे से मसाज करके 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और 2 घंटे के बाद आपने बच्चों को जो शावर दे देना है, ओके, दैट्स इट। सो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके साथ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती रहती हूँ। और आप मेरी होम रेमेडीज़ को और मेरी ब्यूटी टिप्स को फॉलो करके ब्यूटीफुल से मोर ब्यूटीफुल हो सकती हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फॉलो फॉर मोर वीडियोस।